मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसान यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, 433 करोड़ के कामों का बटन दबाकर किया उद्घाटन। दुकान के किराए को लेकर दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। अमरोहा देहात में युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके में महिला की गला घोंट कर की गई हत्या, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के रायबरेली जनपद में किसान यात्रा लेकर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वर्तमान में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसान नौजवान परेशान हैं, फसलों की कीमत नहीं मिल रही है, कुटीर उद्योगों की दुर्दशा है। वहीं प्रयागराज के बहुचर्चित बाबा नरेंद्र गिरी हत्याकांड के मामले में सपा नेता का नाम आने के सवाल पर कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद निष्पक्ष जांच की बात कही है। वहीं विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के मुंशीगंज में एक जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने भी काफी गर्मजोशी से सपा प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अमरोहा में 433 करोड़ के कामों का बटन दबाकर उद्घाटन किया। योगी जी लगभग 1 घंटा रुके और लोगों को आकर्षित करने वाले अंदाज में आगामी चुनाव को लेकर वोट की मांग की। अमरोहा की जनता को मुखातिब कराते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अपना विकास किया है और हमारी सरकार ने जनता का विकास किया है। जो योजनाएं हमने चालू की हैं आगे भी चालू रह सकती हैं। दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों का राज नहीं है, अब सब अपराधी जेल में हैं। अगर उन्हें जेल में ही देखना चाहते हैं तो कमल को याद रखना। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। योगी जी का ये दौरा पूरी तरह चुनावी दौरा लग रहा है। जिस तरह पूरे 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ, अब आखिरी दिनों में योजनाओं का ऐलान करके जनता को झुंझुना थमाकर चलते बने योगी जी। अब बात करें धरातल की तो अमरोहा में जो 10,000 करोड़ का विकास कार्य गिनाया है वो हवाई है। जरा सी बारिश में अमरोहा जलमग्न हो जाता है, क्योंकि अमरोहा शहर के पानी का निकास नहीं है, जो सबसे अहम परेशानी है। तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। चुनाव के वक्त वादा तो सब करते हैं। हम किसान नौजवानों की परेशानी बदहाली को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले हैं। हम इस प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, इस प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, इस प्रदेश में किसानों की फसलों की लूट, इस प्रदेश में कुटीर उद्योगों की दुर्दशा, इस प्रदेश के अंदर माताओं बहनों की असुरक्षा, इन सवालों को लेकर ये किसान पटेल नौजवान यात्रा हम निकाले। देवरिया खुखुंदू बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर किराए की दुकान को लेकर कुछ दबंग लोग महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे, जिसके साथ ही शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी के अस्पताल भिजवाया गया। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने महिलाओं को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता सूरज यादव की ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के महज करीब 500 मीटर पर नरसिंह पटेल पुत्र सीताराम पटेल का मकान है, जहां पर उन्होंने कमरा किराए पर दे रखा है, जिसको लेकर कई दिनों से विवाद भी होता चला आ रहा है। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने निर्णय न होने तक कमरे को बंद रखने को कहा और थाना दिवस पर समाधान निकालने की बात कही। आरोप है आज श्रवण पुत्र त्रिवेणी अपने भाइयों के साथ मिलकर जबरदस्ती कमरों को खोल दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर श्रवण अपने घर वालों के साथ लाठी और लोहे की रॉड से महिलाओं पर धावा बोल दिया, जिसमें उर्मिला देवी, सुगंधी देवी, शीला देवी, कृष्णावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।
महिलाओं से मारपीट करने वाले दबंग टाइप के ये लोग हैं। पुलिस के मना करने के बावजूद इन दबंगों ने दुकान का ताला खोल दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इन दबंगों को पुलिस का कोई डर नहीं है। इन दबंगों ने पुलिस को साफ तौर पर चुनौती दे डाली है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को लिखित पत्र देकर शिकायत की है और जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं खुखुंदू थाना अध्यक्ष नवीन चौधरी ने बताया कि तहरीर मिली है, मौके से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुसंत धाराओं में मुकदमा करके विविध कार्रवाई की जा रही है। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। हमार रूम हुए भाड़ा पर देले रहनी है आ खाली करावे गनी है तो हमनी के मारे लगना। सब 5 गो औरत रहनी है जा, औरत लोग के मारे लगला सब। आ पुलिस हो जा ठाड़ा रहल, दरोगा साहब आ जे सिपाही ठाड़ा रहल, एसओ साहब कुछ बोलल नहीं। सरवन, राजेश, गजेंद्र, सत्येंद्र आ 2 गो उनका लड़का सरवन के 6 जना मिल के 5 गो औरत के मार के सुता दे हलो, बाई तोड़ दे हलो साहब। ये पूरा मामला इसमें यह है, एक खुखुंदू की महिला है उर्मिला देवी, वह अपना रूम एक सरवन बर्नवाल हैं उनको किराए पे दी थी करीब 6 साल पहले। 2 साल पहले से वहाँ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें सरवन द्वारा उसका 3 क्वार्टर कब्जा किया गया है और सरवन बर्नवाल दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, कब्जा किए हैं। इसको लेके कई बार खुखुंदू स्थानीय थाने पे भी दरखास्त उर्मिला देवी द्वारा दिया गया है। उसमें जांच वगैरह एसओ साहब जो पूर्व में थे वो लोग भी किए। अमरोहा देहात थाना इलाके के गांव रफातपुरा में एक 18 वर्षीय युवक का अतरासी रेलवे पुल के नीचे शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके साथ ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर बिजनौर मार्ग पर जाम लगा दिया है। देखिए जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता फिरोज खान की ये रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव रफातपुरा का रहने वाला गौरव सोमवार रात को किसी दोस्त की फोन कॉल आने के बाद घर से बाहर चला गया था। रात को ही उसके परिजनों को पता चला कि गौरव की अतरासी रेलवे पुल के नीचे लाश पड़ी है। भजन मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले में फोन करने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक पर हल्की सी भी खरोंच नहीं है, तो ऐसे में उसका एक्सीडेंट होने की बात तो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने इस मामले में कहा कि उसकी हत्या की गई है, इसलिए वो कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती और मृतक गौरव को शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आज गौरव के परिजनों ने बिजनौर मार्ग पर जाम लगा दिया और हंगामा काटा, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने किसी तरह मामला संभाला और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया और उनके घर भेज दिया गया। पैसे वालों का इंतजाम होगा, गरीब लोग पुलिस का कहता है गरीब लोग भाई कैसे करेंगे, हम सब बहन है भरेगी तो उसे छोड़ जाएगा। गरीब लोग क्या कहते हैं तो पुलिस गरीब लोग रात से लेकर उस टाइम से डेड बॉडी उठ के आई है, उस टाइम से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो है वो जेंट्स निकल के जा रहा था, हम लेडीज थे, किसी ने कुछ नहीं कही, उसने कपड़े फाड़ के मार के तो मुझे जो है क्या नाम है मारा है, सब लेडीजों ने मिलकर FIR करा दी। सारी पुलिस जो है वहाँ पर पहुंची, रात से कोई पुलिस नहीं पहुंची, कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचा, तो हमारी सुनवाई कहाँ से हो रही है। एक्सीडेंट होता था, तीनों का होता है एक्सीडेंट, उनके कोई खरोंच नहीं आई है। एक जो है ताला बंद करके पूरे परिवार से फरार हो गया है, दूसरा रात पकड़ लिया था, अब सुबह छोड़ दिया। क्यों छोड़ा गया? हमने अब कार्रवाई करी है कि उसे क्यों छोड़ा गया। हमारा कल मतलब गैस उड़ती थी यहाँ पर, परसों रोज गैस खाने के लिए गए थे, कल भंडारा हुआ था पूरे मोहल्ले के लिए, सारा भंडारा खिलाया। मेरे भाई ने शाम को थक गया, वो खाना खाऊंगा, वो खाना खाने के लिए बैठा रात को 8 बजे करीब, उसे फोन करके बुलाया किसी लड़के ने, बस उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ पे गया। हमने नंबर लगाया तो वो फोन भी उठा लिया था। 8:30 बजे कॉल आई थी, 8:30 बजे फिर कॉल आई कि आपके भाई का तो एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट होता, गाड़ी में भी खरोंचे आती है, गाड़ी में जो उनके साथ लड़के थे, उनके साथ लड़के थे, चोट भी आती, चोट आती नहीं आती, सारी चोट हमारे भाई को पड़ी है। ये हमारे छोटे भैया का जो एक्सीडेंट हुआ, यानी क्या हुआ कुछ पता नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। अभी तक ये पुलिस बिन फालतू और हमें और भगा रहे हो उल्टा। और
तो आप लोगों ने जाम लगाया है, किस कारण से इस लगाया? कारण से लगाया है, बोले जो एक आदमी फरार है, जो सबसे पहले उसे लाया जाए यहाँ पर, उससे पूछताछ होगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी को? एक गिरफ्तार है, वो इनके पास है, जो भागा हुआ वो नहीं इनके पास। इंसानों का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा सामने आया है। दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के मुस्तफाबाद में एक महिला जीनत प्रवीण को ससुराल वालों ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका प्रवीण के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। वहीं पीड़िता के परिजनों का कहना है कि घायल अवस्था में हॉस्पिटल में छोड़कर हुए फरार। इलाज के दौरान हुई पीड़िता की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। देखिए अमरोहा से जावेद अंसारी की ये रिपोर्ट। दरअसल घटना मुस्तफाबाद के गली नंबर 26 की है, जहां एक 20 वर्षीय जीनत परवीन के परिवार के मुताबिक पति नवाजिश और ससुराल वालों ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के परिजनों का कहना है कि नवाजिश लगातार मृतिका महिला से दहेज की मांग करता था। इससे पहले भी नवाजिश ने जीनत परवीन से छुपाकर एक और शादी कर रखी थी, जिसके साथ भी दहेज की मांग किया करता था, जिसके चलते उसका तलाक हो गया। इसी बीच मृतक को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता था। कल रात 10 बजे पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी परवीन से जानकारी लेने के लिए बहनोई को फ़ोन किया, तो बहनोई की बात सुनकर मृतिका का भाई सन्न रह गया। बहनोई ने बताया जीनत GTB हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत गंभीर है। जैसे ही पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंचा तो उनकी बेटी मृत अवस्था में मिली और ससुराल वाले पति सहित अस्पताल से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल शव का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस मामला दर्ज कर एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुट गई है। मृतिका के परिजनों की माने तो 9 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुस्तफाबाद के रहने वाले नवाजिश के साथ की थी। शादी के बाद से ही नवाजिश के परिजन मृतिका को प्रताड़ित कर रहे थे। ये उस विवाहिता की मां की पुकार थी जो इंसाफ के लिए आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर पर इंसाफ की मांग को लेकर पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है। लगातार थाना दयालपुर से और शासन प्रशासन से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। कैमरामैन गुलफाम के साथ शान मोहम्मद। घटना हमने 16 दिसंबर को शादी करी थी बहन की अपने यहाँ मुस्तफाबाद में। घटना क्या घटी, घटना बताइए। उसने कल हमारी बहन को 2-3 बजे मार दिया गला घोंट के। किसने मार दिया? हमारे बहनों ने। कब की घटना है? उन्हें रात 10 बजे फ़ोन करा हमें। घटना दिन की है, हाँ 2-2:30 बजे की। उसने जो है गला घोंट के मारा, उसे मारने के बाद हमें फ़ोन करा। बहन को मारा है हमारी इन्होंने। किसने मारा? हमारे बहनों ने, उसकी अम्मा ने, बाप ने, बहन ने, उसकी बहन मार के उसे अपने घर चली गई और उसे GTB डलवा दिया। और कब मारा है? कल मारा 2-3 बजे का टाइम, रात में 10 बजे GTB डाल गए उसे और डाल के फ़ोन भी नहीं करा। फ़ोन भी इन लोगों ने करा तो इनसे कहते कि वो तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चले जाओ। ये तो बिजनौर में रहते हैं, ये तो आ नहीं पाए। मैं रहती हूँ नंद नगरी में, मैं पहुँची वहाँ पे, जाके पता चला कि उसे मार दिया। बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।